हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपेसिटर का अर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कुछ आर्टिकल्स जो हैं डिस्कस करेंगे। कुछ डेरिवेशन हैं जो पहले बोर्ड में थे, अब नहीं हैं, और कॉम्पिटिटिव में वो आते हैं उनमें से। तो आप देखें यहाँ पर डेरिवेशन पहले देखिए। ये कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर का। आप लोगों ने जो पहले लेक्चर में स्फेरिकल कैपेसिटर का जो डेरिवेशन किया है, उसमें एक जो है वो सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर है। जैसे ये एक स्फीयर है, इसमें आप चार्ज दे दें पॉजिटिव, और फील्ड इसका इनफाइनाइट तक माना जाएगा, ठीक है, स्पेस में। और इसकी कैपेसिटी का फार्मूला, अगर इसका रेडियस आर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था। वो एनर्जी जो होगी उस समय कैपेसिटर की, वो पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। यहाँ पर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें 2 लेयर हैं। इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है। और इसको हमने बाहर वाली जो प्लेट है आपकी, या जो सरफेस है, उसको हमने अर्थ कर दिया है। जिसको हम अर्थ कर देते हैं उसका हम पोटेंशियल 0 लेते हैं। और ये माने कि आपकी जो बैटरी अटैच है उसका निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर अटैच है, यानी कि इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। तो अंदर वाली जो लेयर है उसमें आप अगर सप्लाई किया प्लस क्यू चार्ज, तो बाहर की जो लेयर है उसके अंदर अंदर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये प्लस क्यू लिखा है, ये माइनस क्यू है। इसका रेडियाई ए, इसका रेडियाई बी। बाहर की लेयर पर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसा कि इसके पहले थ्योरी में आपको बताया गया है। यहाँ पर जो बाहर की लेयर में चार्ज होगा वो अर्थ को चला जाएगा, ठीक। अगर ये प्लस क्यू दे रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, बाहर प्लस क्यू होगा, वो अर्थ को से न्यूट्रलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स आकर बाहर की लेयर पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि जिस लेयर को हम अर्थ कर दें उसके पोटेंशियल को हम 0 लेते हैं, इसलिए पोटेंशियल ऑफ आउटर लेयर 0 होगा। अब इनर लेयर का पोटेंशियल निकालने सिंपल मेथड से, जैसा कि आप बोर्ड में डेरिवेशन करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज क्यू है और यहाँ पर ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसलिए क्यू अपान ए लगेगा। बाहर की जो लेयर है उसमें माइनस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आउटर लेयर पर होगा वही अंदर सेंटर तक होगा। आपको मालूम होगा ये चीज़। तो यहाँ पर माइनस क्यू अपान बी लगा दें। बाहर कोई चार्ज है नहीं, ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो इसी के इक्वल होगा, क्योंकि आउटर रेडियाई पर पोटेंशियल 0 है। तो इनर रेडियाई पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल माना जाएगा। कैपेसिटी C = Q बाई बी होती है, इसमें Q को कैंसिल कर दें तो ये फार्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। नेचुरल है कि इसमें अगर इन दोनों लेयर के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिलअप होगा तो यहाँ पर K आ जाएगा। इसमें ध्यान से देखें, अगर B टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दें तो ये जो लेयर है बाहर वाली, ये इन्फिनिटी पर चली जाएगी और ये सिंगल लेयर का कैपेसिटर बन जाएगा। इसमें B से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो A अपान B को 0 करें तो ये सिंपल फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बन गया, जो कि आपने बोर्ड सिलेबस में किया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वहाँ रेडियस R लिया है, यहाँ रेडियस A है, ठीक। एक सिंगल लेयर का ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा। यहाँ पर अगर A और B दोनों बहुत लार्ज हों, A और B, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल हो कंपैरेटिवली, यानी हमने B माइनस A को D ले लिया है, तो B माइनस A की जगह D लिख दें। और A और B अगर बहुत लार्ज है, जैसे मान लीजिए एक 1000 है, दूसरा 1001, तो नियरली दोनों इक्वल मान लें, तो 4 पाई ए बी, इसकी जगह हम 4 पाई ए स्क्वायर या 4 पाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए और बी को इक्वल मानकर, जो कि उसका एरिया होगा। यहाँ पर एरिया पुटअप कर दें तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला बन गया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर डाइलेक्ट्रिक के फिलअप है तो AK एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये इनकी डिस्टेंस बहुत लार्ज होगी तो ये बहुत ज़्यादा रेडियस होगी दोनों की, तो ये पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। अब आप दूसरा आर्टिकल लें, यहाँ पर इसमें जो है वो इनर सरफेस अब की बार अर्थ किया गया। उसमें आउटर सरफेस अर्थ है, इसमें इनर सरफेस अर्थ है। सेम है स्फेरिकल कैपेसिटर। जब इसमें इनर सरफेस अर्थ है तो इनर सरफेस को आप जो है वो पोटेंशियल 0 लेंगे, और सप्लाई लाइन जो लगाई जाएगी वो आउटर लेयर पर होगी और इनर लेयर पर नेगेटिव टर्मिनल मान लें या अर्थ कर दें, तब भी काम चल जाता है अगर नेगेटिव अटैच यहाँ ना करें, ठीक। तो बैटरी कोई टोटल चार्ज सप्लाई करेगी। टोटल चार्ज सप्लाई मान लीजिए उसने बाहर की लेयर से अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसको क्यू चार्ज सप्लाई किया।
अंदर की लेयर में इंड्यूस होगा चार्ज, जिसको हम अर्थ कर देते हैं। उसमें चार्ज जो है वो अर्थ से आ भी सकता है, जा भी सकता है, उसके पोटेंशियल को जीरो बनाएगा वो। ठीक, तो इसके लिए मान लिया यहाँ पर अभी इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें नेगेटिव टर्मिनल हुआ है, नेगेटिव होगा, अर्थ है, इसमें माइनस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ है। नेचुरल है कि सामने प्लस क्यू डैश चार्ज होगा और आउटर लेयर पर क्यू माइनस क्यू डैश होगा, जिससे क्यू डैश कैंसिल होकर आउटर लेयर पर आपने जो टोटल सप्लाई दी है वो क्यू दी है। ठीक, अब पोटेंशियल निकालें। पोटेंशियल इनर सरफेस का जीरो होगा क्योंकि अर्थ है, आउटर सरफेस का पोटेंशियल जो है वो निकाल लें। यहाँ पर ये इनर सरफेस का जीरो होगा। ठीक, तो इसको हमने पहले जीरो किया है, बाद में निकाला है। जीरो इसलिए किया है इनर सरफेस का जिससे चार्ज का कैलकुलेशन हो जाए। तो करिए जीरो, ए मान लिया हमने अंदर के सरफेस को, वी ए को जीरो लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए। और इसमें अंदर और बाहर अगर दो बार लिखेंगे तब भी वही आएगा, क्यू डैश कैंसिल हो जाएगा। बाहर की लेयर में टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस बी से डिवाइड करें, अंदर सेम पोटेंशियल होगा, इसे जीरो करें। ठीक, और तो ये क्यू डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैसे भी आप बोर्ड के लिए भी ध्यान रखें, इस चीज को चार्ज निकालने के लिए आ सकता बोर्ड में। ठीक, अगर इनर को अर्थ कर दें और बाहर को चार्ज दे दें तब। ऐसे फिर हमने इसको दोबारा चार्ज यहाँ लिख लिया, इसको अर्थ किया, इसकी रेडियाई ए है, इसकी रेडियाई बी है। इनर का जो लेयर है उसमें माइनस का क्यू डैश था तो ये निकाल लिया क्यू डैश, तो माइनस ए अपॉन बी इंटू क्यू हो गया। इसका प्लस बाहर लें और टोटल चार्ज बाहर को क्यू सप्लाई किया है, क्यू में से ये माइनस कर दें तो बाहर की लेयर पर ये चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल निकालेंगे। अंदर की लेयर ए का पोटेंशियल जीरो है, बी का पोटेंशियल निकाल लें। इस तो अंदर वाले में जो चार्ज है उसके ड्यू टू पोटेंशियल और बाहर के ड्यू टू पोटेंशियल। बाहर में टोटल चार्ज क्यू है, अंदर और बाहर की लेयर को मिलाकर, क्योंकि सप्लाई ही क्यू किया गया है इसलिए क्यू अपॉन बी होगा। और अंदर की लेयर का पोटेंशियल जो इसकी वजह से निकालेंगे हम बाहर की लेयर पर, तो टोटल डिस्टेंस बी ली जाएगी। अंदर की लेयर में चार्ज जो है वो ए क्यू बाई बी है, जो कि आपने ये भी निकाला है, माइनस है इसलिए माइनस साइन लगाएं। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसी के इक्वल आ गया, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कैपेसिटी सी क्यू बाई बी होती है, क्यू को वहां से कैंसिल करें तो ये फार्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस है। ये जो सिस्टम होता है अगर आप भूल जाएं फार्मूले को तो ये दो कैपेसिटर की तरह काम करता है। एक कैपेसिटर इन दोनों के बीच में है अंदर वाले में, और एक जो बाहर की लेयर में चार्ज है उससे इन्फिनिटी तक। तो ध्यान दें, अंदर वाली लेयर जो आमने सामने की है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है, चार्ज तो उसमें आता नहीं है, पोटेंशियल अभी निकाल चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, और बाहर की लेयर में जो पोटेंशियल है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी होगा। इन दोनों को प्लस कर दें तो तब भी ये फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इनका जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फार्मूला भूलते हैं तो ये दो कैपेसिटर की तरह प्लस कर लेना तो ये आपका डेरिवेशन बन जाएगा। ये फार्मूला लर्न कर लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। हाँ, नेक्स्ट आप जरा सिस्टम देखें। ये इसकी सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी है। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसमें टी है। ठीक, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है। देखिए कैपेसिटी निकालने में जब हम पोटेंशियल को निकालते हैं उसका ये ओरिजिनल मेथड ये होता है कि आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और फिर पोटेंशियल को निकालें। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपको नहीं लिख पाएंगे, यहाँ फार्मूला पहले निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इसके ड्यू टू यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसका डायरेक्शन राइट को होगा और इसके ड्यू टू भी जो डायरेक्शन होगा वो राइट को होगा, इसलिए फील्ड को प्लस करें। यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस जो है वो डी माइनस आर होगी, इसलिए यहाँ पर डी माइनस आर का स्क्वायर करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर होता है। ई की जगह माइनस डी बी बाई डी आर लिखें, डी बी इधर लाएं, डी आर को इस तरफ करें और इंटीग्रेशन लिमिट को चेक करें। पोटेंशियल डिफरेंस बीच में निकालना है, इसलिए बी ए लोअर लिमिट अपर लिमिट बी बी लिखा है। और यहाँ पर जो है यहाँ से डिस्टेंस ए होगी और यहाँ तक डिस्टेंस टोटल डी में से बी को माइनस कर दें तो ए से डी माइनस बी तक लिमिट लग गई। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट
इंटीग्रेट कर दें, 1/r² का -1/r होता है, ठीक। और इसको दोबारा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालें, यहाँ पर VA माइनस VB हो गया, निगेटिव था बाहर, तो ये आपका टोटल पोटेंशियल आ गया। इसको हम लोग, ये बहुत लेंदी डेरिवेशन है, यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन है लेंदी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये D ग्रेटर देन के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं A B से, यानी कि D बहुत लार्ज हो तो D ग्रेटर देन A और B में क्या करेंगे कि D माइनस A D माइनस B में D को कैंसिल कर देंगे, तो ये फार्मूला आपका पोटेंशियल का बन जाएगा। अब C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, इसमें पुटअप कर दें तो ये फार्मूला कैपेसिटी का आ जाएगा सिस्टम का। अगर यहाँ पर D टेंस टू इनफाइनाइट कर दें तो ये फार्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A प्लस 1/B। ये दो कैपेसिटर के सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला बना। ए का कैपेसिटर निकालिए, बी की कैपेसिटी निकालिए, जो कि आपको मालूम पहले की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगी, दूसरे वाले की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी होगी। अगर इनको सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो ये नेट कैपेसिटी आएगी। सभी आर्टिकल के पॉइंट ध्यान रखना और जनरल मेथड ध्यान रखें कि हम कैपेसिटी को कैसे निकाला करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर उसको डिफरेंशिएट करें, पोटेंशियल निकालें और फिर C इज इक्वल टू Q बाई V से उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर लें। हाँ, जरा आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को पहले समझें। यहाँ पर एक ये शेल है कंडक्टिंग, ए दिया है, बी है, ये शेल बाहर, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है। तो पोटेंशियल ए का निकालिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 और Q2/R2 होगा, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज होता है उसका पोटेंशियल के लिए हम डिस्टेंस बाहर तक की लेंगे, जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही सेंटर तक होगा। अब बी का पोटेंशियल निकालिए, इसमें Q1/R2 होगा और Q2/R2 भी होगा, क्योंकि Q1 के लिए ये पॉइंट बाहर है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो ये Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 आया है। इसमें ध्यान दें कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो केवल Q1 पर डिपेंड करता है, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर Q1 पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव या जो भी हो ये पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में BA ग्रेटर देन BB होगा, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो R2 माइनस R1 होगा, R2 ग्रेटर देन R1 होगा, ठीक। तो Q1 अगर पॉजिटिव है और पोटेंशियल उस समय A का हाई होगा, B का लो होगा, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो। इसका मतलब जो अंदर वाली लेयर में चार्ज होगा, अगर हम इसको कनेक्शन कर दें तो ये चार्ज आउटर लेयर को चला जाएगा। इफ A एंड B स्फीयर कनेक्टेड देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर अंटिल दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, ठीक। इसमें जो है वो सारा चार्ज बाहर को जब चला जाएगा तभी ये पोटेंशियल जो है वो इन दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि बाहर वाली लेयर की वजह से जो चार्ज होगा, जो बाहर की लेयर में चार्ज है उससे पोटेंशियल सेम होता है सेंटर तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसके मतलब अंदर की लेयर में हम चार्ज अगर देते हैं कितना भी, तो अगर कनेक्शन करते हैं तो सारा चार्ज आउटर लेयर को चला जाएगा जब तक ये एटमॉस्फेयर में लीक ना होने लगे, ठीक। यानी कि एक तरह से जनरेटर बन रहा है, चार्ज कलेक्ट हो रहा है Q2 पर जाकर। अगर Q1 नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में BA लेस देन BB होगा, तब लोअर वाले का पोटेंशियल इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तब भी चार्ज फ्लो होगा A टू B, क्योंकि नेगेटिव अगर होगा Q1 तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक। तो तब भी अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा। इसका मतलब जब भी दो शेल होंगी, अगर हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर को फ्लो होगा। ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, इसमें एक्चुअली में जब सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालें तो ऐसी कंडीशन में सीधे BA माइनस BB अगर निकालना है तो Q1 का यूज करें और डिस्टेंस 1/R1 और सीधे माइनस 1/R2 ले लें। इसका देखिए यहाँ पर यूज किया गया है, हमने ये एक इनर शेल लिया है, इसको अर्थ कर दिया है, इसकी रेडियस A है और ये जो है इसकी थिकनेस है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, अंदर कॉन्सेंट्रिक है, इसका रेडियस B है और इसका रेडियस C है, ठीक। ऐसी कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर शेल ली है हमने,
इसको हमने अर्थ कर दिया है, इसलिए इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो सबसे पहला काम है हम चार्ज एज्यूम करें। इसमें चार्ज हमने -Q1 लिया है, सामने Q1 हो जाएगा, और बाहर हमने Q सप्लाई किया है, ये एरो लगा है, तो बाहर को चार्ज Q-Q1 होगा। नेचुरल है कि आप जिसको अर्थिंग कर देते हैं, वो अर्थिंग करने की कंडीशन में उसका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, और उस पर नेगेटिव चार्ज लेंगे, उसके सामने पॉजिटिव होगा, और बाहर की लेयर से ये चार्ज आएगा। ये जो मटेरियल है यहाँ पर, ये कंडक्टर है पूरा, ये वाला, ठीक। तो पोटेंशियल को 0 कर दीजिए, यहाँ -Q1/A + Q1/B हो जाएगा, और Q - Q1/C = 0, इससे Q1 आ गया। अब इस अब जरा आप इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। इसके लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जनरेटर का प्रिंसिपल है, इसका यूज करें। आप चाहें इसके आउटर लेयर में जिसमें चार्ज दिया है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करके निकालें या डायरेक्ट लिखें, ये इससे डायरेक्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में Q1/A लें, इसका माइनस नहीं रखना है, और सीधे 1/A - 1/B जो सामने की लेयर पर चार्ज हो उसका रेडियस लेकर इसे माइनस कर लें, ठीक। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला है, उसमें आप Q1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुटअप कर देंगे, और C होता है Q/V। तो यहाँ पर ये कैपेसिटी आएगी इस सिस्टम की 4πε0 AB / B - A + C। आप इसको, इस कैपेसिटी को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये दो कैपेसिटर का काम कर रहा है, एक ये सामने A और B के बीच में, एक C की ये लेयर, और बाहर इन्फिनिटी तक, ठीक। दोनों C1 + C2 पैरेलल में हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एक प्लेट अर्थिंग है और दूसरे की भी ये अर्थिंग मानी जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटी का फार्मूला आपको मालूम है, 4πε0 AB / B - A, और बाहर की लेयर की कैपेसिटी का फार्मूला 4πε0 C है। इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा। इसी में जो हमने इसके पहले ड्राइव किया था, अगर B और C नियरली इक्वल हैं, यानी इन दोनों लेयर को एक ही लेयर बना दें, तो यहाँ पर C की जगह B पुटअप कर दीजिए, तो वही फार्मूला आपका आ गया, 4πε0 B²/B - A। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जनरेटर का प्रिंसिपल है, इसका यूज करना सीखें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा चेक करें। ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, इनर का रेडियस A है, B का रेडियस B है, और C वाले का रेडियस C ले लिया है। इसमें कैपेसिटी निकालनी है बिटवीन A एंड C, ठीक। तो बैटरी कनेक्ट की जाएगी, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। यहाँ पर मान लिया कि इसमें +Q चार्ज सप्लाई किया और इसमें -Q। बाकी इनमें जो चार्ज इंड्यूस होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पर आप चाहे डायरेक्ट लिखें और चाहे निकालें। तो फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C। +Q चार्ज गिवन टू A है और -Q है गिवन टू C। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, ये -VC। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तब भी आप इंड्यूस करा के निकालें तब भी ऐसे ही आएगा, 1/4πε0 Q/A होगा, और इसमें -Q/C होगा, ठीक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर वाले प्रिंसिपल से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख लें। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, ये C - A हो जाएगा, और कैपेसिटी जो है वो Q/V होती है। तो यहाँ से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 4πε0 AC / C - A। नेक्स्ट आर्टिकल में जो है वो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है एट कांस्टेंट पोटेंशियल। देखिए, जो कैपेसिटर की प्लेटें होती हैं, उनमें अगर हम बैटरी को लगाकर इसको चार्ज किया, ऊपर वाली प्लेट जो है वो हमने पॉजिटिव से चार्ज कर ली है, ये वाली प्लेट, और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई, नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तो ड्यू टू ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव, इसमें फोर्स लगेगा अंदर की तरफ को। इस फोर्स का हमें कैलकुलेशन करना है, जबकि बैटरी पोटेंशियल V की ऑलरेडी अटैच है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हमने D ली है, और जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं उनकी ब्रेड्थ B है और लेंथ L है। आप स्क्वायर प्लेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट ये एज्यूम कर लिया, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट की लेंथ हमने L एज्यूम की है, जो डाइलेक्ट्रिक अंदर इंसर्ट किया गया है वो X लेंथ अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर बने, एक एयर कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक वाला। एयर कैपेसिटर की लेंथ L - X हो गई, और इधर वाले की लेंथ जो है वो X हो जाएगी। तो कैपेसिटी निकालें अंदर एयर वाले की, तो ε0 A ε0/D लगाया है।
डी ये थिकनेस है, एप्सिलॉन नॉट है, ये एरिया हो गया, बी इसकी जो है हमने यहाँ वृद्धि ली है, और अंदर लेंथ जो यहाँ पर जिसमें कि एयर फिलअप है, वैक्यूम है, ये एल माइनस एक्स होगा। अब C2 ले लें, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के है, इसकी लेंथ एक्स है, अंदर जो इंसर्ट हो चुकी है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ एक्स, ये नीचे नोट कर रखा है एक्स को, ठीक। तो अब दोनों कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में है, इसलिए C = C1 + C2 ऐड कर लीजिए। अब इसमें एनर्जी मेथड अडॉप्ट करेंगे। अगर हम स्लैब को थोड़ा सा इंसर्ट कराएं dx लेंथ, तो इस फोर्स से वर्क डन होगा, ठीक, और बैटरी वर्क डन करेगी चार्ज की वजह से, इंसर्ट होने की वजह से, और ये चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा। तो एनर्जी कैपेसिटर की हाफ CV² होती है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, स्मॉल चेंज देखना है, हाफ पोटेंशियल कांस्टेंट C की जगह DC लिख दिया है, और जो हमने नेट कैपेसिटी निकाली है उसको डिफरेंशिएट करके DC यहाँ निकाल के रख दिया है, इसकी वैल्यू आप लास्ट में पुटअप कर लेना, ठीक। तो इस तरह से ये DU निकल आया है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, ये DU आ गया आपका, ठीक। अब ध्यान दें, जो फोर्स F लग रहा है, इससे जो वर्क डन होगा, अगर हमने इसको dx डिस्प्लेस किया तो F × dx होगा। व्हेन प्लेट डिस्प्लेस dx, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F dx, ठीक। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F dx इंक्रीज इन चार्ज। देखिए जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे dx लेंथ अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक अंदर इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, तो वो चार्ज जो dq होगा, q = cv होता है, तो dq हो गया v dc, v कांस्टेंट है, ठीक। ये जो चार्ज अंदर जाए, ये बैटरी से सप्लाई होगा, अंदर जो बैटरी होके वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, बैटरी जो वर्क डन करेगी, तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी निकालें, -dq × v होगा, ठीक, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा चार्ज। तो यहाँ पर आप जो है वो dq की हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, dc की वैल्यू आप बाद में यहाँ से पुटअप कर लेना, ठीक। अब वर्क जो आपका होगा नेट वर्क डन, वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो F dx आपका वर्क डन हो गया, ये v² dc बैटरी का वर्क डन हो गया, और ये आपका आ जाएगा जो चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा U, जो कि हमने du ये निकाल रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर DC की वैल्यू आप पुटअप कर लेना, हमने डायरेक्ट नोट किया है, तो ये यहाँ पर फोर्स आ जाएगा। इस फोर्स के एक्सप्रेशन को आप लर्न रखें तो बेटर है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, v² है, बैटरी का पोटेंशियल है, इसकी थिकनेस है b, k-1 है, और 2d है। यहाँ पर फोर्स ये कांस्टेंट है, ये x से इंडिपेंडेंट है, तो 2 पॉइंट ध्यान रखें, सीधे फोर्स का फार्मूला लर्न करें जबकि बैटरी लगी हुई है, ठीक। और दूसरा पॉइंट, ये फोर्स कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, इसमें हमने आर्टिकल लिया है, इसमें बैटरी आपकी कनेक्टेड है, और तब डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कराते हैं तो फोर्स आपका कांस्टेंट होता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, एक्स पर है। अब जरा आप नेक्स्ट केस यहाँ पर देखें, इसमें कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें हैं उसको एक बार प्लेटों को चार्ज कर लिया, फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ भी पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और इसमें जो है वो जो प्लेटें हैं इनमें अंदर की तरफ को फोर्स लगाएंगी। इस फोर्स का कैलकुलेशन हमें करना है, और इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है कि चार्ज कांस्टेंट होगा। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट चार्ज। सेम थ्योरी है, वृत्त प्लेट की बी है, लेंथ एल ले ली, किसी समय ये एक्स डिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर है, तो हमने जैसा कि अभी कैलकुलेशन किया था, इसकी टोटल लेंथ प्लेट की एल ली है, इसके इतना जो पार्ट जिसमें वैक्यूम है या एयर है, इसकी लेंथ L-x है, तो इसका कैपेसिटी होगी A एप्सिलॉन नॉट बाई d में, एरिया पुटअप करें, एरिया आपका जो है L-x × b हो गया, ठीक है, d इसमें डिवाइड कर लें तो ये C1 आ गया। अब इसके अंदर इतना पार्ट अंदर है, इसकी कैपेसिटी निकालें, इसका x ये लेंथ अंदर है, b इसकी हमने वृत्त ली है प्लेट की, तो एरिया इसका x × b हो गया। प्लेट जो है वो ऐसे इस तरह से होगी, ठीक। तो इसकी ये लेंथ हो गई, ये वृत्त हो गई। अब ये x अंदर है तो वृत्त b और x मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया जितना प्लेटों के अंदर होता है वही एज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा। C2 ले लें, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं नेचुरल है कि ये पैरेलल में हैं, इसलिए C = C1 + C2।
दोनों को ऐड कर दें, x कॉमन ले लें ब्रैकेट में यहाँ पर। अब एनर्जी क्या होगी, क्यू स्क्वायर अपान 2c, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। c की यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना। अब आपको मालूम है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ पर वेरिएबल x है, तो 1/x का जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आएगा, तो माइनस बाहर लिख दिया हमने यहाँ, ये x² हो गया। इसका जब दोबारा करेंगे तो l का 0 होगा और x का 1 होगा, k-1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए कोई भी वर्क डन बैटरी के द्वारा नहीं होगा, केवल वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से होगा। एक्सटर्नल क्या, जो बैटरी की प्लेटों से जो फोर्स डालेंगी उससे वर्क डन होगा, यानी कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो वर्क डन F/dx होगा, जो कि नेगेटिव होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। इसमें du की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये फोर्स आ गया। इसमें और पहले वाले में ये फर्क है, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, जब बैटरी आपकी कनेक्टेड है, कम से कम उसका फार्मूला लर्न कर लें जब बैटरी कनेक्टेड है, और ध्यान रहे कि वहाँ फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रहे, जब बैटरी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज कांस्टेंट होगा, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल आता है, इतना ध्यान रखें। इसी के पैटर्न पर एक क्वेश्चन है कि ये कैपेसिटर में बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट हो गई, इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा रहे हैं। थिकनेस डाइलेक्ट्रिक की सेम है, जितनी थिकनेस डिस्टेंस बैटरी के प्लेटों के बीच में है, पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है। ठीक, यहाँ पर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सेम डायग्राम है, लेंथ l है, x इंसर्ट हो चुका है। ये जो इसमें जो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, यहाँ पर ये फोर्स लगता है इसमें ऐसे, ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से ये देखिए प्लेट को जब इंसर्ट करा रहे हैं तो फोर्स लगेगा, ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि आमने सामने प्लस माइनस होंगे, लेकिन ये वेलोसिटी गेन होने की वजह से ये प्लेटों के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये इधर जाएगा तो फोर्स राइट को लगेगा, पहले फोर्स लेफ्ट को लग रहा है, जब इधर गया तो राइट को, तो राइट को खींचेगा ये। ठीक, राइट को जब ये पूरा अंदर हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। इसके बाद फिर जब ये इधर को आएगा तो लेफ्ट को फोर्स लगेगा, ये इसके अंदर ऑसिलेट करेगा। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। बैटरी इसमें कनेक्टेड है ऑलरेडी, ये भी इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक, तो फोर्स का फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि लर्न होना चाहिए आपको। जब बैटरी कनेक्टेड है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ma के इक्वल होगा। यहाँ पर हमने प्लेट एरिया को a ले लिया है और ब्रेथ b आपको मालूम है, यहाँ पर लेंथ l है, तो b = a/l लिख सकते हैं। फोर्स F ma होगा, मास यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट डाली गई है उसका मास है। ठीक, इससे एक्सीलरेशन a निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए किसी समय ये x है, ठीक, यहाँ से इसमें बाहर आने में, यहाँ तक इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में जो टाइम इसको लगेगा वो आपका a से b तक, ठीक, वो टाइम जो है वो टोटल टाइम पीरियड का T/4 होगा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से इक्विलिब्रियम तक आने में। ठीक, इसके बाद T/2 और यहाँ पर आपका टोटल टाइम T कंप्लीट हो जाएगा। तो हम केवल टाइम a से b तक का निकालेंगे और इस यहाँ से t निकाल लेंगे, 4t हो जाएगा। ये ऑसिलेट करेगा, SHM नहीं। ठीक, तो s = ½ AT² लगाएंगे, यहाँ पर इसको छोड़ दिया किसी समय, तो u 0 है, t √2s/a होगा। s जो डिस्टेंस आपकी बची हुई है वो l - x है। ठीक, ये x है यहाँ पर, और यहाँ इतनी डिस्टेंस l - x है, ये x है। ठीक है, तो l - x तक आने में जो इसे टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम तक, ठीक, टोटल टाइम जो है वो आपका 4 टाइम्स होगा, यानी ये टाइम T/4 होगा, तो T 4t के इक्वल होगा। T की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, s की जगह l - x डाल दें और एक्सीलरेशन की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दें, तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना आप ठीक से जो है